दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कमांड लाइन पर MySQL क्वेरीज कैसे लिख सकते हैं और किस तरह से इसे परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप लोग MySQL शुरू कर रहे हैं पहली बार और आप लोग अभी इसे लर्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए यूज करना होगा कमांड लाइन। और कमांड लाइन पर क्वेरी लिखने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कमांड लाइन के हर उस पॉइंट के बारे में जानेंगे जो आप लोगों को स्टार्टिंग फेज में लर्न करना चाहिए। और जब आप सेकेंड लेवल पर जाएंगे तो सेकेंड लेवल पर आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर को बदल देना है। तो अगर आप पहली बार सीख रहे हैं MySQL को तो आप लोग सबसे पहले कमांड लाइन पर अपना क्वेरी लिखकर जरूर देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाइए और यहां पर आप लोग को लिखना है कमांड लाइन के लिए CMD। जैसे आप लिखेंगे एंटर प्रेस करिए और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बस आपको यहां पर SQL क्वेरी लिखने के लिए एक छोटी सी कमांड लिखनी होगी। क्या कमांड लिखेंगे? MySQL स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे आपका MySQL का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब आप इस पर MySQL क्वेरीज लिख सकते हैं। और अगर आपका यहां पर लिखने पर कोई एरर आ रहा है तो आप लोगों को एक वीडियो हमारी देख लेनी चाहिए। ये है वो वीडियो, इंस्टॉलेशन की ये वीडियो देख लीजिए, इसमें आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और MySQL पर देखते हैं कि स्टार्टिंग फेज पे आपको कौन कौन सी क्वेरीज कमांड लाइन पर सीखनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पर स्विच करते हैं तो SQL रन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप पहली बार MySQL को सीख रहे हैं तो आप लोगों को कमांड लाइन वाली स्क्रीन पर सीखना चाहिए, जिससे आपको क्वेरीज याद हो जाती हैं और आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता क्वेरी लिखते समय। तो यहाँ पर क्वेरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MySQL में हम लोग इस MySQL के अंदर कितने डेटाबेस क्रिएटेड हैं तो इसके लिए आप लोगों को लिखना होगा शो डेटाबेसेस। जब ये क्वेरी आप लिखेंगे सेमीकोलन लगाइए, एंटर प्रेस करिए और जितने भी डेटाबेसेस इसके अंदर आपके क्रिएटेड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहली क्वेरी आप लोग की है डेटाबेस क्रिएट करने की। क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस डेमो नाम से हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने सिंपल एक मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब फिर से आप एक बार डेटाबेस को दोबारा से देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। डेटाबेसेस लिखा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अब आपको डेमो नाम का डेटाबेस दिखाई दे रहा है। अब आप सिलेक्ट कैसे करेंगे किसी डेटाबेस को? चलिए इसके लिए आपको लिखना होगा यूज डेमो। जैसे ही आप यूज डेमो लिखेंगे तो आप अब अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। हाउ टू क्रिएट एनी टेबल इन सिलेक्टेड डेटाबेस। तो अब ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। इसके लिए आप लोगों को लिखना होगा क्रिएट लिखेंगे टेबल लिखने के बाद अपनी टेबल का नाम लिख देंगे। और जैसे ही आप टेबल का नाम लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है ब्रैकेट, एंटर प्रेस करना है और टेबल के कॉलम के नेम बताने हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा है यहाँ पर ID जो कि इंट में है, जिसमें नॉट नल वैल्यू आने वाली है। और यहाँ पर प्राइमरी की यानी कि यूनिक वैल्यू सारी की सारी होंगी, कॉमा एंटर प्रेस करते हैं। दूसरे कॉलम का नाम हमारा है नेम और उसके अंदर जो डेटा टाइप होगा वो सारा का सारा varchar यानी कि एक टेक्स्ट डिप वाला डेटा होगा। और इसमें जितने वर्ड्स आपको स्टोर करने हैं वो है 30। कॉमा प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। एड्रेस, अगला कॉलम आपके पास एड्रेस रहेगा और इसको भी आप varchar में ही लिखेंगे पर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे आप लोग। उसके बाद एक कॉलम आपका रहेगा मार्क्स का और इसको जो टाइप देंगे आप वो रहेगा इंट। कॉलम के नाम के साथ साथ उसके टाइप को भी मेंशन करना है और साथ साथ उस पे लगने वाली कंडीशन भी आपको मेंशन करनी है। बट कंडीशन देना मैंडेटरी नहीं है, आप कॉलम के नाम के साथ उसके टाइप को भी डिफाइन करके अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए और आपकी क्वेरी ओके हो गई है। अब आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आप टेबल को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सारे कॉलम्स क्रिएट हुए हैं वो भी सही तरीके से या नहीं? तो इसके लिए आपको लिखना होगा DESC स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम आपकी स्टूडेंट है तो डिस्क्रिप्शन पूरी टेबल का आपको शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और आपकी पूरी टेबल का डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों अब आप अपनी टेबल में डेटा एंटर करने वाले हैं तो इसका सिक्योर्ड वे मैं पहले आपको बताता हूं। तो सिक्योर्ड वे क्या है जिससे आप डेटा एंटर कर सकते हैं? तो डेटा एंटर करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू कमांड लिखनी है और फिर टेबल का नाम बता देना है। तो टेबल का नाम क्या है आपकी? स्टूडेंट नाम की टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है और अब सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो सीक्वेंस आप लोगों को डिफाइन करना होगा।
मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं सीक्वेंस, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप मार्क्स वाले कॉलम को डिफाइन करने वाले हैं। आप चाहें तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने दूसरा कॉलम बता दिया आईडी, तीसरा कॉलम लेट सपोज मैंने एड्रेस बता दिया, और चौथा कॉलम मैंने यहां पर नेम बता दिया। तो अब मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, जो कि पहले आईडी, नेम, एड्रेस और मार्क्स था। अब मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। और अब इसके अंदर अगर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हम लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यू को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स बताएंगे। लेट सपोज मार्क्स हमने स्पेसिफाई कर दिए, उसके बाद हम लोगों ने आईडी डाल दी, उसके बाद हम लोगों ने एड्रेस डाल दिया, और उसके बाद हम लोगों ने नेम मेंशन कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपकी क्वेरी ओके हो चुकी है। अब आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है। चलिए एक बार अनसिक्योर्ड वे भी समझ लेते हैं। अनसिक्योर्ड वे में आपको यह फायदा रहेगा कि आप लोगों को यहां पर कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने नहीं पड़ेंगे, बट आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो अगर आपको सीक्वेंस का पता है कि आपने डेटा क्रिएट करते समय क्या सीक्वेंस लिया था, तो आप यहां पर सीक्वेंस उसी फॉर्म में डेटा एंटर कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और अब आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं करने, आपको सीधा लिख देना है वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद एंटर प्रेस करें, और जितने भी कॉलम्स हैं उनके डेटा को यहां पे स्पेसिफाई कर दी। तो पहला कॉलम आप लोगों का है आईडी का, तो आप यहां पर आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आपको नेम डालना है, तो आप नेम लिखिए। उसके बाद आपका है एड्रेस, तो एड्रेस लिखिए, और उसके बाद आप लोगों का मार्क्स है तो मार्क्स लिखिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए, और इसी तरह से आप लोग बाकी डेटा भी एंटर कर दीजिए। जैसे मैं एंटर कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहां पर सेमीकोलन लगा देना है। एंटर प्रेस करते ही आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्वेरी ओके है एंड डेटा फीड हो चुका है। अब आप अपने पूरे टेबल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टार का मतलब होता है ऑल। तो अब आपका सारा डेटा एक्सेस हो चुका है, आपके सामने पूरा का पूरा डेटा शो हो रहा है। हाउ टू एक्सेस द नेम कॉलम ओनली। अगर आप डेटा में से सिर्फ नेम कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लिखना होगा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाइए, एंटर प्रेस करिए। अब आप नेम नाम के कॉलम को ही एक्सेस कर रहे हैं। हाउ टू एक्सेस द नेम एंड आईडी कॉलम बोथ। अगर आप दो कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब आपका नेम और आईडी दोनों के दोनों कॉलम आपको शो हो रहे हैं। हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 102। आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं जहां पर जो आईडी है 102 होगी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहां पर ऑल डेटा आ जाएगा, लेकिन अभी आपको वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है, और वेयर क्लॉज आप लोगों को स्पेसिफिक डेटा दिखा सकता है। तो यहां पर आईडी लिखिए, आईडी आपकी है 102 जो आपको एक्सेस करनी है। एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ 102 आईडी का जो डेटा है आपके सामने शो हो जाएगा। अब क्योंकि हमने आईडी कॉलम में कंडीशन लगाई थी कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू आईडी कॉलम में डालते हैं तो क्या एरर मैसेज आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, और अब आप अपनी वो वैल्यू इंसर्ट करिए जो आप लोग आईडी कॉलम में देखना चाहते हैं। तो हम लोग उसी सीक्वेंस में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले आईडी, तो आईडी वाला कॉलम है तो यहां पर 102 ही रख देते हैं हम लोग, सेम आईडी। और यहां पर नेम नाम के कॉलम में हम लोग यहां रख देते हैं रवि हरियाणा, और लेट सपोज मार्क्स को हम चेंज कर देते हैं, बट हमने आईडी में कंडीशन लगाई थी। एक बार एंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी द एरर मैसेज। आप लोग को एरर मैसेज दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की, क्योंकि आपने सेट कर रखा है प्राइमरी की। समझ गए आप लोग। अब अगर आप किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में। तो चलिए अगर हम लोग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे, बट उससे पहले हम लोग पूरा डेटा एक बार शो कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब सारा डेटा आपके सामने शो हो रहा है। अब हम मान लीजिए आईडी नंबर 12 का जो डेटा है वो हम चेंज करना चाहते हैं। आईडी जो आपकी 12 आ रही है, इस आईडी पर जो स्टेट आ रहा है वो हरियाणा आ रहा है, आपको वहां पर हरियाणा की जगह दिल्ली करना है। चलिए ये देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए लिखेंगे अपडेट। तो अब आप अपडेट नाम की क्वेरी को इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज होती है अपडेट की क्वेरी, अपडेट लिखिए। अपडेट लिखने के बाद आप लिखिए स्टूडेंट। अब आपको स्टूडेंट में सेट क्या करना है, आप लिखिए सेट एड्रेस। आपको एड्रेस क्या सेट करना है बराबर में बता दीजिए। आपको एड्रेस सेट करना है दिल्ली, तो आपने दिल्ली लिख दिया।
उसके बाद और ऐसा आपको किस बेसिस पर करना है, ऐसा आपको वेयर क्लॉज के बेसिस पर करना है। तो आप लिखेंगे वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 12। जहां पर आईडी 12 है वहां पर आप स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है अपडेट करना चाहते हैं। तो एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं क्वेरी ओके हो चुकी है। अब आपका काम हो गया है। जरा एक बार फिर से पूरा डेटा देख लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी। अब आप डेटा देख रहे हैं तो 12 नंबर जो रिकॉर्ड था पहले उसमें एड्रेस था हरियाणा, लेकिन अब हो चुका है दिल्ली। अगर आप अपनी डेटा के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको लिखना होगा ऑल्टर टेबल। अब आप ऑल्टर नाम की क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टर टेबल, और कौन सी टेबल ऑल्टर करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ऑल्टर द स्टूडेंट टेबल। और उसमें मुझे कौन सा कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है मुझे फोन नंबर वाला कॉलम ऐड करना है। ऐड कौन सा कॉलम करना है, यहां पे हम लिख देते हैं फोन नंबर वाला कॉलम हमें ऐड करना है। और उसका टाइप क्या रहेगा, द टाइप इज इंट। आप चाहें तो ये पूरी की पूरी लाइन एक लाइन में भी लिख सकते हैं या आप मल्टी लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पर फोन नंबर का कॉलम क्रिएट किया है और उसके अंदर टाइप क्रिएट कर दिया है इंट। और अब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरी क्वेरी ओके हो चुकी है। और अब अगर मैं यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूं तो यहां पर मेरे पास एक नया कॉलम आ जाएगा, देखिए, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रखी। अब अगर मैं दोबारा से इसके अंदर एक वैल्यू अपडेट करना चाहता हूं फोन नंबर के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मुझे अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपडेट करते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड को सेट करते हैं फोन नंबर को। और इस बार फोन नंबर हम सेट कर रहे हैं क्योंकि फोन नंबर का कॉलम एक नंबर वाला कॉलम है, तो हम लोग यहां पर कुछ नंबर सेट कर देते हैं, ठीक है। जहां पर आईडी जो है आप लोगों की 12 है। सो आईडी 12 पर मैंने ये फोन नंबर एडिट कर दिया है, या आप आईडी 102 पे भी ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब मैंने कर दिया है, हमारी क्वेरी ओके हो चुकी है। अब हम लोग फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एक बार पूरा का पूरा डेटा चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी, हमने पूरा डेटा चेक किया और अब मेरे पास फोन नंबर वाले कॉलम में एक वैल्यू एडिट हो चुकी है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो चलिए पहले मैं आपको डेटा टाइप दिखा देता हूं, तब मैं उसे चेंज करके आपको चेक कराऊंगा। तो डेटा टाइप देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। और क्यों, किस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, हमें स्टूडेंट वाली टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब हमारे सामने सभी कॉलम का डेटा टाइप शो हो रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें हम डेटा टाइप को चेंज करें। तो ये भी आप ऑल्टर टेबल की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल ऑल्टर करनी है आपको बताइए। यहां पर स्टूडेंट नाम की टेबल को ऑल्टर करना है आपको। इसमें आपको करना क्या है आप बता दीजिए, क्योंकि हमें करना है मॉडिफाई कॉलम। कॉलम को मॉडिफाई करना है और इसमें कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, तो आपने बताया नेम कॉलम। नेम कॉलम का जो टाइप है वो आपको मॉडिफाई करना है। यहां पे आपने लिखा नेम कॉलम का टाइप varchar जो है वो आपको बदलकर क्या कर देना है, 60 कर देना है, क्योंकि अभी आपका नेम कॉलम का जो टाइप है वो 30 है। फिलहाल मैं इसे varchar में 60 कर रहा हूं, तो इससे उस कॉलम के टाइप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेक करिए, अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। TESC और स्टूडेंट नाम डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और अब आप चेक करिए कि आपका जो टाइप है उसके अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो चुकी है, यानी साइज ऑफ द डेटा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के नाम को भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसी क्वेरी की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई नहीं लिखना है आप लोगों को, यहां पर आपको लिखना है रीनेम कॉलम। रीनेम कॉलम, और यहां पर फोन नंबर को आपको चेंज करके मोबाइल नंबर करना है। तो यहां पर आप मोबाइल नंबर लिखिए और आपकी क्वेरी रीनेम हो जाएगी। लेट्स सी, आपने रीनेम कर दिया, पहले आपने मॉडिफाई किया था, अब आप रीनेम करिए। तो इस तरीके से आपकी कॉलम के नाम रीनेम हो चुके हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। तो हमने देखा स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो अब आप देख सकते हैं उसके अंदर मोबाइल नंबर आ रहा है। क्लियर। अब अगर आप किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप वो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर का कॉलम मैंने फालतू में क्रिएट किया था, अब उसके अंदर ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, तो अब मैं उसे ड्रॉप करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑल्टर टेबल। तो ड्रॉप भी आप ऑल्टर टेबल से ही करेंगे। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहां पर आपको ड्रॉप करना है कॉलम, और कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है वो बता दीजिए। यहां पर मुझे फोन नंबर नहीं, इस बार आपको मोबाइल नंबर वाला कॉलम ड्रॉप करना है। तो एंटर प्रेस करिए और ये देखिए आपकी क्वेरी रन हो चुकी है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये फील्ड नहीं अवेलेबल
तो आप यहाँ चेक करिए, अब आपका कॉलम नहीं आ रहा है, अब आपके पास सिर्फ 4 कॉलम आ रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको डेटा से डिलीट करना है जो कि आपके काम का नहीं है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आपको डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम या वेयर आईडी। अब आपको पता है कि आईडी वाले कॉलम में एक वैल्यू थी 12, तो हमें उस आईडी की जरूरत आई थिंक नहीं है, तो हम लोग आईडी जो है 12 नंबर डिलीट कर देते हैं। तो जो आईडी 12 है वो डिलीट हो जाएगी। दैट्स इट। एंटर प्रेस करते हैं एंड नाउ यू विल सी दैट अब हम लोग एक बार पूरा डेटा चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे ही मैंने पूरा डेटा देखा, आप देख सकते हैं अब मेरे पास आईडी नंबर 12 नहीं आ रहा है। अब अगर आप यहां पर मार्क्स वाले कॉलम्स का टोटल करना चाहते हैं तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको लिखना है सिलेक्ट सम, और किस कॉलम का सम करना है आपको? मार्क्स वाले कॉलम का करना है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आया और आप लोगों को 221 आंसर मिल गया, लेकिन जो टाइटल ऊपर आ रहा है वो आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है सम ऑफ मार्क्स। तो अब आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? सम ऑफ मार्क्स की जगह टोटल मार्क्स लिखा है, ये आप चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट सम ऑफ मार्क्स। आपको करना है, लेकिन इसको आपको सम ऑफ मार्क्स फॉर्म में नहीं देखना है, आपको इसे देखना है टोटल मार्क्स। तो आप इसकी जगह टोटल मार्क्स लिखना चाहते हैं तो लेट्स सी, आपने लिख दिया। सम ऑफ मार्क्स की जगह पर आपको टोटल मार्क्स लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। और अब आप यहां पे बोलेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे ही आप ये कहेंगे, एंटर प्रेस करते ही अब आपको टोटल मार्क्स दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स निकालना है स्टूडेंट का, तो आप ये कैसे करेंगे? चलिए लिख कर देखते हैं। यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स मार्क्स, और अब आपको इसे मैक्सिमम मार्क्स फॉर्म में देखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे एज मैक्स मार्क्स। तो आप मैक्सिमम मार्क्स लिखना चाहते हैं अपने कॉलम का नाम, तो यहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स लिख दीजिए। और फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से आप ऐसा करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करिए। अब आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ आ गया। और सेम अगर आप मिनिमम मार्क्स देखना चाहते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट। तो एज क्वेरी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर आपको एवरेज देखना है तो आपको एवरेज के लिए क्या लिखना होगा? तो यहां पर एवरेज मार्क्स के लिए आपको AVG लिखना होगा, और यहां पे मार्क्स लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, फ्रॉम स्टूडेंट। और अब आप चेक करिए, आपको एवरेज मार्क्स मिल चुका है। तो एवरेज मार्क्स के लिए आपको AVG लिखना होगा। आई थिंक इतनी क्वेरीज से आप लोगों को क्वेरीज लिखने का जो ढंग है वो पता चल चुका होगा, और इससे आप लोगों ने क्वेरी लिखने का तरीका समझ लिया होगा। ये सारी क्वेरीज आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, और इससे आप लोगों का जो SQL है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी अलग सॉफ्टवेयर पर यानी RDBMS सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप स्टार्टिंग फेज में काम कर रहे हैं तो आपको SQL सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो भाई आपको सबसे पहले कमांड लाइन पर लर्न करनी होगी अपनी क्वेरीज को। तो इस तरीके से आप अपनी कमांड लाइन पर क्वेरीज लिख सकते हैं, और क्वेरीज लिखने का तरीका यही फॉलो करिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। इस तरीके से क्वेरी लिखना काफी आसान होता है, उसे समझना भी आसान होता है, और कभी भी आप उसे पढ़ सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। और कोई एरर होता है तो आपको क्या मैसेज मिलता है ये भी आप लोगों ने इसी वीडियो में देख लिया है। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। अब आपको इसकी अगली वीडियो जो मिलेगी वो किसी RDBMS सॉफ्टवेयर पर मिलेगी। जो RDBMS सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हैं वो है वर्कबेंच। उस पर हम लोग सीखेंगे कि क्वेरीज कैसे लिखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।